खबर बिहार से। बिहार के सासाराम नगर परिषद के ईओ यानी कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या से हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले में मिथिलेश कुमार जो उनका ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया। दरअसल वो वॉशरूम जाना चाहता था लेकिन विमल कुमार ने उसे मना किया। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और लोहे की रॉड से विमल कुमार की हत्या कर दी गई। लेकिन इस मामले का सिर्फ यही पहलू नहीं है। इस मामले में हड़कंप उस वक्त मच गया जब विमल कुमार की पत्नी ने संगीन इल्जाम लगाए डेहरी के विधायक पर और ये कहा कि इस हत्याकांड में वो शामिल है। आपको पूरा मामला बताता हूं। शनिवार देर रात का ये मामला है। आईजी विकास वैभव ने इस मामले का खुलासा किया और क्या बताया आपको बताता हूं। उनका कहना है कि ईओ की हत्या किसी अज्ञात हमलावर ने नहीं की थी, क्योंकि शुरुआत में इस तरह की कहानी निकल कर आ रही थी। जो ड्राइवर ने बयान दिया था कि अज्ञात हमलावर आए, बाइक पर आए और उसने हत्या को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से मिथिलेश से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया बारूण पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और ड्राइवर के शरीर पर एक भी खरोच नहीं मिली, जिस वजह से शक हुआ पुलिस को। और जिस तरह से उसने ये कहा कि 2 बाइक्स आई थी, जब बाद में पुलिस ने सीसीटीवी देखा और तमाम सबूत इकट्ठे किए तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। इस वजह से शक गहरा है और मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल वो वॉशरूम जाना चाहते थे और विमल कुमार ने उनको मना किया, जिस वजह से गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा किया। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, दोनों के बीच अक्सर पहले भी बहस हो चुकी थी। उनको विमल कुमार नौकरी से हटाने की भी कई बार धमकी दे चुके थे। इससे वो भारी तनाव में था। ये भी पता चला है हत्याकांड के बाद जो मृतक ईओ की जो पत्नी है बबीता कुमारी, उन्होंने एक संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाए एमएलए पर और ये कहा कि यह रंगदारी का मामला है। एमएलए पैसे ऐंठना चाह रहा था। बार बार 50 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। स्थानीय विधायक पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इस हत्याकांड में शामिल है। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की तो पता चला कि इसमें मिथिलेश शामिल है। हालांकि उनकी पत्नी का कहना है कि मिथिलेश के मार्फत ये इस हत्या को अंजाम दिलाया गया और ये काम किया एमएलए ने। क्या कहना है उनका, पहले ये सुनिए। इस मामले को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया। दरअसल खुद आईजी जो विकास वैभव है उन्होंने अपना बयान दिया। क्या कहना था उनका, सुनिए। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया। कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी हुई। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे।
तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफ़ी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको। रोज विधायक फोन करता था, रोज विधायक फोन करता था, इनको रोज तंग करता था, फोन करके विधायक का रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहते 29 तारीख को मिलने जाएंगे, हम बोले थे कुछ बोलिएगा नहीं, बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आज तक कहाँ है, मिलने आइए, बोले कि पटना में है, नहीं है डेयरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख, बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से देंगे? वही डेयरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना है, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन कर पैसा मांगता था। हाँ पैसा मांगता था, हर दिन फोन कर ही, बोला हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते, आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर कोई ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है, कोई ना कोई ड्राइवर के साथ मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी, रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के फेंक दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है, साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं, बोला आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया, बोले साहब नहीं है। क्या ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के उनको भाग गया। मैडम सर नहीं रहे, हम बोले क्या हुआ, तो अपाची वाला मार दिया है, हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे, आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है, तो गाड़ी रोको, आप रोके का है गाड़ी, वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। हम बोले मेरा साहेब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी ड्राइवर का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो पता चले जितने भी किसके लोग कहने पे गाड़ी रोका। संगीत है इसमें, सारे लोगों को उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है मीडिया, सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है, कहीं से बलि का बकरा बनना, पदाधिकारी को ही बनना है। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुटका है। तो आपने सुना इस मामले में उनकी पत्नी का भी बयान और पुलिस का भी बयान। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल रंग इस पूरे मामले ने भी ले लिया है। इस मामले में तेजस्वी यादव परिवार से जाकर मिले और बाकायदा उन्होंने भी एक बयान जारी किया। क्या कहना था उनका, सुनिए। देखिए, हम 100 दिन से भी ज़्यादा सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो गया है। इनसे बिहार नहीं संभल रहा, खजाना खाली है, और पूरी तरीके से आप देखिएगा कि बिहार की जो स्थिति जो है, अपराधियों का जो है बोलबाला है। 100 दिन के अंदर इनके कार्यकाल में जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये दूसरे अधिकारी हैं जिनकी निर्मम हत्या जो है कर दी गई है, जो ईओ है। और सीधा आरोप जो है हम नहीं लगा रहे, जो ईओ के जो परिजन जो है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो साफ आरोप लगा रही हैं कि इनसे रंगदारी मांगा जाता था 50 लाख रुपया, और नहीं देने पर विधायक ने हत्या कर दी। तो मेरा सवाल है, इससे पहले भी ईओ की हत्या हुई थी तो सम्राट चौधरी जी ने एनकाउंटर कराया था, रामधनी जी की एनकाउंटर कराया था। तो क्या अब इसका बदला एनकाउंटर से लिया जाएगा? क्या विधायक का एनकाउंटर सम्राट चौधरी कराएंगे? ये सवाल बड़ा खड़ा उठता है। और लगातार जो है इस सरकार में अपराधियों को जो है संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, कई मामला सामने हम लोगों के आया है, कई गंभीर मामले होते हैं, उसमें एसपी या इंस्पेक्टर वगैरह लोग जाते हैं, लेकिन ये अचानक से आईजी साहब जो है उस डिवीज़न के, वो जा कर के बिना इन्वेस्टिगेशन हुए वो नतीजा सुना रहे हैं कि कैसे हत्या होगी।
परिजनों का आरोप कुछ और है, आईजी साहब का बयान कुछ और आता है। और आप सब लोग जानते हैं जो आईजी साहब जो गए हैं उनकी रुचि राजनीति में कितनी है। हालांकि वो अपना अलग ग्रुप भी बना करके जो है वो करते हैं, और उसके कार्यक्रम में ये विधायक की भागीदारी कितनी रही है, ये तो मामला खैर इसको अन्यथा कोई ना ले, लेकिन ये सवाल तो खड़ा करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो ये बयान कैसे दे रहे हैं। यानी इस केस को मोड़ने की जो है तैयारी की जा रही है। जब तक विधायक पर नेम्ड एफआईआर नहीं होगा, नेम्ड एफआईआर विधायक पे नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नेम्ड एफआईआर होना चाहिए, कानूनी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये बिहार पुलिस तो विधायक को बचाना चाहती है। जो लोजपा एनडीए के विधायक हैं सोनू सिंह, इसकी जांच जो है सीबीआई से हम लोग कराने की मांग करते हैं। इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि जिस तरह से यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पर विधायक पर संगीन इल्जाम है। क्या ये सच है कि विधायक उनको परेशान करते थे? क्या इस तरह की सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास है या नहीं, इसकी जांच अब की जाएगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। फिलहाल मिथिलेश को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये भी जांच की जाएगी कि क्या स्थानीय विधायक इस पूरे मामले में शामिल थे या नहीं।